नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा यानी NMMS एग्जामिनेशन, जिसमें से कुछ साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसे आप लोग तैयार कीजिए ताकि एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर आए। और इसका कुछ वीडियो पहले भी बना दिया गया है, तो उसे भी जाकर ज़रूर देखें आप लोग। तो इसमें जो है यानी कुपोषण होता है, तो जो कुपोषण होता है वो प्रोटीन की कमी से होता है। अगला प्रश्न, बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है, तो वह जो होता है थायरॉक्सिन की कमी से होता है। अगला प्रश्न, आरएनए का मुख्य कार्य है, यानी जो न्यूक्लिक अम्ल में आरएनए और डीएनए होता है, तो उसमें आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? तो आरएनए जो है वो प्रोटीन का संश्लेषण करता है। अगला प्रश्न, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था, यानी किसने यूरिया का संश्लेषण किया था? तो वह बोहलर ने किया था। अगला प्रश्न है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है, यानी यूरिया आप लोग देखे होंगे खेतों में छींटा जाता है, तो उसमें यूरिया में जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा होती है वो 46% होती है, क्योंकि पेड़ पौधों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी नाइट्रोजन ही होता है। अगला, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, तो यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन एमाइड के रूप में मौजूद होता है। किस रूप में? एमाइड। अब एमाइड होता क्या है? तो सबसे पहले यूरिया का फार्मूला लिख देते हैं। यूरिया का फार्मूला NH2 और फिर उसके बाद CONH2, तो NH2 को ही एमाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एमाइड। तो यूरिया उर्वरक, यहाँ पर यूरिया में नाइट्रोजन, हाँ कौन सा है? यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है, किसमें? एमाइड के रूप में, यानी NH2 को ही एमाइड बोला जाता है। और यह जो पूरा है NH2 CONH2, यह यूरिया का फार्मूला होता है। फिर अगला प्रश्न इसमें कि यूरिया का रासायनिक सूत्र तो नीचे दिया ही है, NH2CONH2। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, क्योंकि मूत्र में यूरिया पाया जाता है। अगला, दूध को पाश्चरीकृत किया जाता है, तो 62 डिग्री सेल्सियस पर। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो इसमें दिया है कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक है। अगला, एक अश्व शक्ति के बराबर होता है, तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। अगला प्रश्न, जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का मात्रक है, तो लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न, इंद्रधनुष के बीच का रंग होता है, तो इंद्रधनुष के जो बीच का रंग होता है वह हरा होता है। रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है, तो वह तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, यानी तरंग दैर्ध्य कितना है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं, तो यहाँ पर रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, और अगर रेटिना पर प्रतिबिंब बनती है तो वही हमें दिखाई देती है, क्योंकि यानी जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना, जो हम वस्तु सामने देखते हैं उस वस्तु का हमारे आँख के अंदर रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। उल्टा बनता है, लेकिन हमारे जो मस्तिष्क हैं वह उसे सीधा जो है महसूस करती है, लेकिन आँख में उल्टा बनता है। अगला, फ्यूज विद्युत फ्यूज मिश्रण होता है, तो विद्युत फ्यूज जो घरों में होता है वह तांबा, टीन तथा शीशा का मिश्रण होता है। जब ज़्यादा अधिक लाइट आती है, वोल्टेज अधिक होता है, तो यह गल जाता है तांबा, टीन, और जब यह गल कर गिर जाता है तो क्या होता है, यानी पूरे घरों में, यानी जहाँ पर लाइट लगा है बिजली कट जाती है। अगला, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है, तो यह अवतल लेंस जैसा व्यवहार करता है जो वायु में बुलबुला होता है। अगला, तारे के टिमटिमाने का कारण है, तारे क्यों टिमटिमाते नजर आते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते नजर आते हैं। अगला प्रश्न, मूल रंग होते हैं, तो मूल रंग नीला, लाल और
हरा होते हैं। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस का प्रयोग कर दूर किया जाता है। फिर जो है अगला प्रश्न इसमें है कि ध्वनि की धीमी गति होती है। तो ध्वनि की धीमी गति हवा में होती है। सुराही का पानी ठंडा होता है। तो सुराही का पानी क्यों ठंडा होता है? क्योंकि सुराही में वाष्पीकरण की क्रिया होने लगती है पानी रखने पर। अगला प्रश्न, सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। तो लाल रंग में यानी सबसे अधिक होती है और बैंगनी रंग में सबसे कम होती है तरंग दैर्ध्य। अगला, बर्तनों में कलई के लिए उपयोग होता है। तो बर्तनों में कलई यानी कलई का मतलब ऊपर पॉलिश किया जाना, पॉलिश टाइप में जो धातु या मिश्र धातु का होता है। तो अमोनियम क्लोराइड होता है, इसमें अमोनियम क्लोराइड है जो धातु अलग है। नॉन स्टिक के बर्तनों की परत बनी होती है। तो नॉन स्टिक के बर्तनों की जो परत बनी होती है टेफ्लॉन की बनी होती है। जैसे आप लोग देखेंगे कुकर, तो यानी कुकर का जो पकड़ने वाला भाग होता है हैंडल, वह प्लास्टिक का होता है। तो उस प्लास्टिक का नाम ही टेफ्लॉन है, यानी उसमें प्लास्टिक का नाम टेफ्लॉन होता है। फिर अगला, वायुमंडल में नहीं पाई जाने वाली अक्रिय गैस है। तो वायुमंडल में रेडान नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न, गुब्बारों में उपयोग होता है। तो गुब्बारों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला, फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। तो पानी की अस्थायी कठोरता पोटेशियम क्लोराइड द्वारा दूर की जाती है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा यानी जिसमें बिजली प्रवाहित करे, तो उसमें सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। अगला, लोहा, निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो लोहा, क्रोमियम और निकेल के मिश्र धातु को स्टेनलेस स्टील कहा जाता है। अगला प्रश्न, हड्डियों और दांतों में उपस्थित होता है। तो हड्डियों और दांतों में कैल्शियम फास्फेट होता है। अगला, सोल्डर, जिसे टांका भी बोलते हैं, मिश्रण होता है जो दुकानों में इलेक्ट्रिक सामानों में इसका प्रयोग होता है, बनाया जाता है, इससे जोड़ा जाता है जैसे तार को। तो शीशा एवं टीन का होता है। अगला, शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है। तो शुद्धतम सोना की शुद्धता 22 कैरेट होती है। अगला प्रश्न, क्वार्टर्ज में होता है। तो क्वार्टर्ज में सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है। तो लोहे का सबसे शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। अगला प्रश्न, सबसे कठोर पदार्थ है। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है। अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है। तो प्राकृतिक जो रबड़ होता है वो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। सबसे हल्की धातु, तो सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें है कि विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने 1911 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न, रक्तचाप मापने वाला यंत्र है। तो रक्तचाप मापने वाले यंत्र को स्फिगोमैनोमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य होती है। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। अगला प्रश्न, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल होता है। तो सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकेंड होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता, तो यह द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। अश्रु गैस यानी जिसे छोड़ने से मनुष्य रोने लगता है, तो वह या आंसू आने लगते हैं, रोने नहीं लगता, जैसे आंसू टाइप आने लगते हैं। तो उसमें क्या क्या मिला होता है? तो उसमें क्लोरो एसीटोफिनोन मिला होता है। अगला, डीएनए की इकाई कहलाती है। तो डीएनए का सबसे छोटा भाग जो इकाई होता है वो न्यूक्लियोटाइड्स कहलाती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें
ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।